पिछले साल ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, काफ़ी लोगों ने, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म आई है। रिजल्ट अब और होगी देरी, और इस तारीख को रिजल्ट जारी होने की संभावना है। बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित भी हम जानेंगे कितनी वैकेंसी आने वाली, क्या आने वाली। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। देख सकते हैं अभी आज के डेट में ही, कल के डेट में अपडेट आया था। हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए जितने भी है जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का वही सेम चीज़ें प्रोसेस करना है। 2 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आपको, सॉरी 23 सितंबर तक आपको जाति जो है ये आपका ईबीसी एससी कैटेगरी से हटा करके आपको ईबीसी में अपलोड करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर अपलोड के साथ आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर कर सकते हैं, यानी अपलोड करने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। अब चलते हैं लिस्ट इंटर, आप देख सकते हैं इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए एजेंसी की चयन जल्द होगा। पटना बीपीएससी जो है आपका, बिहार एसएससी आपका है, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, ये अच्छी बात है, शायद धांधली कम हो। इसके लिए आपका बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये बेल्ट्रॉन कौन है आप लोग को भली बात है, मैंने टीआरई 3 के दौरान और इसमें अभी लेटेस्ट जानकारी आप लोग को दिया गया है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन जारी है। मंथन क्या जारी करेंगे, ये सालों दर सालों ये करते हैं और कंटिन्यू ये प्रोसेस को धीमा कर करके ये 2014 की वैकेंसी 2021-22 में जाकर कंप्लीट हुई थी। यही आप समझ सकते हैं ये कितना धीमा और कितना अच्छा ये काम करते हैं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स। चलिए, कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं आप। ये है आपका, ये मंथन कर रहे हैं। और इसके बाद इतनी बड़ी परीक्षा करानी किसी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी। छात्रों के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्टों में रोज परीक्षा की तैयारी हुई है। आपका अभ्यर्थी की संख्या लगभग 27 लाख है। समझ सकते हैं कितनी संख्या है, 27 लाख। ऐसी स्थिति में परीक्षा में कराने में कम से कम 1 माह से अधिक का समय लगेगा। परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। छात्रों की संख्या जो है आपका अधिक होने की वजह से बिहार एसएससी जो है आपका बिहार एसएससी बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, कोई भी अभी डेट कंफर्म नहीं किया है। उम्मीद है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी भी ये संभावित है। तो हो सकता है 2025 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद इस परीक्षा के लिए 2023 सितंबर में आपका आवेदन लिया गया था, लास्ट ईयर ही लिया गया था और 1 साल होने को है। इस परीक्षा के माध्यम से आपका लगभग 12,199 पदों पर नियुक्ति होनी है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। तो अभी आप लोग जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जुड़े रहिए, अपना मेहनत कीजिए। आने वाले भविष्य में हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। चलिए, दूसरी बात करें बीपीएससी 17 के लिए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोगों को वाली बात ही पता है। वो लोग बहुत अपना जदोजहद से ये इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके एग्जामिनेशन ले लिया जाए टाइम पर। हालांकि डेट दिया गया था 30 सितंबर तक हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं आई है। एक तो आपका 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, दूसरा आपका इसमें फंसा हुआ है 50% रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन। दूसरा है सीटों की संख्या, वैकेंसी कितनी आनी है ये भी अभी क्लियर नहीं किया गया। तो इस संबंधित आपका एक न्यूज प्रकाशित हुआ, उसको जानते हैं। पटना जो आपका है, बिहार लोक सेवा आयोग जो 17वीं बीपीएससी आपका संयुक्त जो है सिविल सेवा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। अब तक है जो 250 पदों पर ही रिक्तियाँ प्राप्त हो सकी है। यानी जो संभावित बताई जा रही थी कि हम 1000 या 800 उससे ज़्यादा हम वैकेंसी या फिर उससे ज़्यादा हम करेंगे, तो वो अभी संभावना कम देखने को मिल रहा है। रिक्तियाँ अभी 250 ही प्राप्त हुआ है, यानी 25% अगर एज पर द डाटा या जो न्यूज निकल के आ रही थी। जबकि कई विभागों से आवेदन आना भी बाकी है। आयोग के और अगर दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियाँ को लेकर के पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों को रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियों को प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है, जिसकी वजह से आपका आयोग को जो परीक्षा कैलेंडर भी विलम्ब हुआ है। यानी कि जो एग्जामिनेशन आप लोग का 30 सितंबर तक क्लियर जाना था वो अब डिले होगा, नो डाउट। देख सकते हैं सितंबर को अभी तक विज्ञापन नहीं आने की में आपका विलम्ब की, मतलब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 17 का 69 का भी रिजल्ट नहीं आया है। आपका फाइनल जो है 69 बीपीएससी का भी रिजल्ट नहीं आया है मेंस का। तो ये भी सारे डिले प्रोसेस चल रहे हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। पीटी के लिए आप लोग को पता है कि 150 नंबर का होता है। 150 में से कट ऑफ लास्ट टाइम जनरल के लिए 91 गया। आप 100 का टारगेट लेकर के आप बढ़ाइए।
जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी का 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आता है, ईडब्ल्यूएस का 86 किया। इस तरह से आप अपना कट ऑफ देख करके उसी का टारगेट लेकर के आप चलिए, जिसमें से सबसे पहले आपको मैंने आपको बार बार बताया, आपको हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। साइंस से आपको 30 क्वेश्चन के आसपास देखेगा, 25 से 30। करंट अफेयर्स आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और बिहार एसएससी जो कि ऑलरेडी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी से आपका 20 से 25 क्वेश्चन सब मिला करके देखेंगे तो लगभग 100 प्लस आपका यही 4 सब्जेक्ट में बन जाएगा। बाकी आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस बाकी देख सकते हैं ये सारे, और मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इन सारे मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करते, PYQ भी लगा कर जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लगा लेंगे सही। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, 1/3 आपका नेगेटिव होता है। तो आप जो भी लगाएंगे सचेत होकर के लगाएंगे, जो आपको सही लगेगा वही लगाएंगे। ये सारे आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। पीटी के लिए, मेंस के लिए हम सेपरेटली आपको वीडियो बना देंगे। चलिए इन सारे मुद्दों को और कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक इतनी ही रिक्तियाँ प्राप्त हुई है। आप देख सकते हैं कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह का आवेदन का मिलेगा मौका। इसके बाद आपके प्राप्त आवेदन के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा नियंत्रण सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियाँ का इंतजार किया जाएगा, यानी अगस्त महीना आपका इंतजार में ही चला जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच में रिक्तियाँ प्राप्त हुई है। इधर तीसरे चरण के शिक्षक की परीक्षा का रिजल्ट भी अभी समय लगेगा। तो ये BPSC ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, इसलिए कोरिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, और सेम आयोग है। तो ये सारी BPSC TRE 3 का रिजल्ट आने के बाद और सारी प्रक्रिया होने के बाद एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा। BPSC 3 का रिजल्ट होता है तो आपको 50% रिजर्वेशन पर रिजल्ट आता है या 65% पर रिजल्ट आता है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो वेट कर रहे हैं दूसरा वैकेंसी के लिए। ये सारे रीजन्स थे। अब चलते हैं दूसरे न्यूज पर चलते हैं। आज का जो भी अपडेट है, नाव से देख सकते हैं, कल का एक घटना है। दानापुर पटना में आपका जो है नाव से स्कूल जा रहे थे, शिक्षकों को गंगा में बहा हंगामा, और ये युवक मात्र अविनाश कुमार 28 साल का है। अगले मतलब कि इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी, और ये देख सकते हैं दयनीय स्थिति। ये दानापुर के नारसिंहगंज घाट को नावों के आपस में से टकराने से हादसा हुआ है। शिक्षक मदद को चिल्लाते रहे, बचाने के लिए कोई नहीं आया, और ये काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। अब सोचिए जो भविष्य बनाने के लिए जा रहे हैं, अब उस पिता के साथ क्या होगा। ये देख सकते हैं इनके पिता और रोते भी लगते दिख रहे हैं। उनके साथ क्या होगा जो अपना संजोए रखे हैं, और बच्चे को, किसी बच्चे को, लड़के को, लड़की को, अगर चाहे लड़का लड़की दोनों में से किसी को अगर बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा है, और 28 साल का बच्चा आने वाले भविष्य में उसके यानी बुढ़ापा का एक सहारा होता है, तो छीन गई। नो डाउट ये काफ़ी दर्दनाक है, और इनके सिर्फ सांत्वना देने के अलावा और बिहार सरकार आपको कुछ भी मुआयना देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। उनके बच्चे कभी नहीं लौटने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर बातें करते हैं। CGL TRE 1 का आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आपका शामिल होने वाले 30 लाख अभ्यर्थी जो है 9 से लेकर के 26 सितंबर तक आपका कराई जाएगी CGL की परीक्षा, और ये दे सकते हैं कितना आपका अभ्यर्थी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। सिपाही भर्ती का आपका लखनऊ में आपका हुआ था। पहले दिन 32% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ी है, यानी 32% जो है अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन दिए ही नहीं। बाकी का हम देखते हैं, और 6 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 9,60,000 अभ्यर्थी का होना था शामिल, और इसमें देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी ने दी परीक्षा। इतने 9,60,000 लोगों ने अभ्यर्थी को फॉर्म भरा था और दिए एग्जामिनेशन। 6,48,435 अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया है। इतना तो एग्जामिनेशन डिले करेंगे तो यही होगा। यानी आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप BPSC TRE 3 और TRE 4 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सुन लीजिए ध्यान से। अब सितंबर के पहले सप्ताह में TRE 3 का परिणाम जारी होगा। ये न्यूज पता नहीं क्या खा करके क्या पी करके ये लोग न्यूज छापते हैं। पहले तब कि इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया सभी लोग को, सितंबर के पहले सप्ताह में TRE 3 का रिजल्ट होने की संभावना कहाँ से हो पाएगा। आपका 23 सितंबर तक मैंने अभी अपडेट बताया आपको। 23 सितंबर तक के तत्वाद जितने भी जाती है ये प्रमाण पत्र ही अपलोड करने का डेट दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ही रिजल्ट आएगी, तो ही रिजल्ट आएगी। ये न्यूज पूरी तरह से कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, ये गलत न्यूज है। BPSC जो है आपका 27 अगस्त तक आपको अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र का आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जिसकी जांच 28 से लेकर के 3 सितंबर तक होगी। उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, और रिजल्ट में आपका लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 50% आरक्षण के मामले में को लेकर के रिजल्ट रुका हुआ है। ऐसे मामले में समान प्रशासन। BPSC TRE 3 में रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में हद हो गई। झूठ, ये झूठ है और कुछ नहीं।
इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। TRE 1 में देख सकते हैं परीक्षा के परिणाम का लेकर के BPSC ने जवाब तलब मांगा है। रीजन वाइज है, पता है आप लोगों को भली बातें, बहुत सारे इसमें फ्रॉड या फिर फर्जी डिग्री वाले या फिर जो योग्य नहीं है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो भी हायर हो चुके हैं। देख सकते हैं पटना में हाई कोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई TRE 1 की परीक्षा के परिणाम और पूरक रिजल्ट को रद्द करने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए PSC एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजलि कुमार सरन के एक पीठ ने विजय शंकर तिवारी के रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। ये सारे जो आदेश दिया गया है आप देख सकते हैं। मैंने 8000 जो भी कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी थे उनके बारे में मैंने बताया आपको। याचिका दर्शक जो है अधिवक्ता यानी एडवोकेट विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि TRE 1 में आपका पहला जो आपका विज्ञापन जो था 30 मई 2023 को आया था, जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद जो आपका योग्यता प्राप्त 900 से अधिक उम्मीदवारों को चयन किया गया था। यानी 900 से ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा थे जिनको लास्ट डेट रखा गया था आप लोग का 22 जुलाई एग्जैक्ट डेट के साथ बता रहा हूँ, टाइम के साथ बता रहा हूँ, यानी रात के 12 बजे तक। तो 22 जुलाई 2023 तक का अगर आपका इससे पहले या इस दिन से पहले का आपका रिजल्ट है तो मान्य होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 900 से ज़्यादा, ऐसे आंकड़ा हो सकता है हज़ारों और भी लोग होंगे जिनका रिजल्ट बाद में आया है, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, अगस्त में आया है 2023 में, तो उन लोगों का रिजल्ट खारिज करते हुए उन लोगों का जो है योग्यता और DB जितने भी है नियुक्ति पत्र सबको कैंसिल किया जा रहा है। तो देख सकते हैं 900 से अधिक जो है उम्मीदवार का चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में EWS सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की आपका मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर से कम नहीं हो सकती है। तो आपका EWS का कट ऑफ हो सकते हैं UR से ज़्यादा आपका। उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो है आपका जो 22 जुलाई 2023 थी, उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की है। BPSC ने उम्मीदवारों को 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के 20 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया था, ताकि दस्तावेज का सही एवं सुपाठ आपका प्रतिलिपि को उसमें बताया गया था। मैंने आपको वीडियो बनाया था, कई लोग का ब्लड आ गया था, यानी कि दिख नहीं रहा है, तो उसको दोबारा सही करने के लिए मौका दिया गया था। इसी में कई लोग हैं जो शातिर दिमाग के स्टूडेंट ही या शिक्षक जो बने भावी शिक्षक TRE 1 में, उन्होंने बाद में 22 जुलाई 2023 के बाद सर्टिफिकेट बना करके EWS का हो या कोई भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो, उन्होंने अपलोड कर दिया या अपना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित। उन लोगों को यहाँ पर ये गाज गिरी है, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये हल्फनामा जारी कर दिया गया और इनको बाहर कर दिया जाएगा। ये TRE 1 से संबंधित आपका न्यूज़ था। और यूपी के देख सकते हैं 7 लोग ने आपका, मैंने बार बार बताया आपका, सिवान, गोपालगंज जो यूपी से सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया दे करके आपका डोमिसाइल, EWS, SC ST या आपके जाति प्रमाण पत्र बना करके लोग घुस चुके हैं। तो ये आपके छाने गए हैं। ऐसे फर्जीवाड़े जो हैं हज़ारों की संख्या में होंगे। अगर आपको फिर से स्क्रूटनी किया जाए, फिर से उसकी काउंसलिंग किया जाए, DB इसलिए भी बता रहा हूँ, बार बार डिमांड करते हैं हर एक वीडियो में, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपका डिमांड कीजिए। दूसरा DB पहले होना चाहिए, काउंसलिंग आपका पहले होना चाहिए, ताकि ऐसे फर्जी डिग्री वाले, फर्जी रिजल्ट लेकर के फर्जी डिग्री वाले बाहर हो सके। एक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। दूसरा जितने भी सीट अभी दिया गया 87,774, इन सभी पर 100% रिजल्ट हो। ये 3 डिमांड स्टूडेंट की मुख्य जो प्रायोरिटी में है। अगर इसको फॉलो नहीं करती तो सरकार को आने वाले टाइम में बहुत नुकसान होगी, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या देख सकते हैं यूपी के 7 लोग, यूपी के खास यूपी की, क्योंकि यूपी में वैकेंसी काफ़ी सालों से नहीं आई थी, तो बेरोजगार लोग क्या करें, इनकी भी गलती नहीं, क्या करें, इनके पास विकल्प नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पता है जनरल में होने वाला नहीं, 70 75 80 कट ऑफ जाएगा तो हम ला नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, 7 ही लोग नहीं बल्कि हज़ारों लोग होंगे, तो 7 लोगों ने जीरादेई से बनवाया लिया अपना प्रमाण पत्र। राजस्व कर्मचारी हुआ सस्पेंड। अब जो कर्मचारी पैसे लेकर के 5,000 10,000 देकर के उसमें बनवाए थे, अब उनको सस्पेंशन मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के देख सकते देवरिया जिले के 7 लोग ने, सिवान जिले के आपका जीरोदोई प्रखंड का सकड़ा आपका पंचायत के मनिया गांव का निवास बता करके जाति आय प्रमाण पत्र बनवाया और BPSC से आयोजित शिक्षक बहाली में आवेदन देकर के शिक्षक बनने में भी कामयाब हो गए। इस मामले को देख सकते हैं कहाँ पर होना चाहिए।
इन लोगों को उसी समय जब डीबी हो रही थी, काउंसलिंग हो रही थी, इसलिए बोल रहे हैं इसको अच्छे से करवाइए। शिक्षा विभाग करवाती है इसको, बीपीएससी का काम है सिर्फ एग्जामिनेशन लेना। अगर बीपीएससी शिक्षा विभाग इसी समय अगर स्क्रूटनी कर लेता तो शायद उसी समय बाहर हो जाते। और जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे, 1 नंबर 2 नंबर से या फिर डीओबी के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, हजारों की संख्या में पीआरटी में 1 to 5 वाले, 9 से 10th वाले, 11 से 12th वाले, टीआरई 2 में 6 to 8 वाले, ये सभी लोगों को बेनिफिट होता है। ये फर्जी डिग्री वाले अंदर नहीं घुस पाते। देखिए इन्हें हम देखते हैं इस न्यूज़ को, ताकि आप लोग को ये ध्यान रहे जो फर्जी डिग्री की मंशा लेकर के अगर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको भविष्य में क्या देखना पड़ेगा। बीपीएससी आयोजित शिक्षक में इनको मिल गया था। इस मामले में शिकायत आपको भरदोई गांव से सामाजिक कार्यकर्ता आपको नीतीश कुमार सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी तथा जिला अधिकारी से की, जिसकी जांच कराई गई और तब पाया गया कि जिन 7 लोगों का निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है वह इस गाँव में नहीं रहता है। सीओ ने प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी आपका कहाँ है, अनुमंडल पदाधिकारी जिला लोक शिकायत पदाधिकारी को के पास भेज दिया। इस मामले में जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने राजस्व कर्मचारी कुलदीप कुमार मंडल को सस्पेंड कर दिया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दायर आपका बाद आलोक में जांच शुरू की गई। जुर्दोही जो आपका अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गई है। इसमें उपेंद्र कुमार पिता गुलजार यादव, प्रेमलता देवी पति आपका प्रदीप कुमार यादव, शशि प्रसाद यादव पति आपका जो है नागेंद्र यादव, सुश्री रीना यादव पिता आपका पत्रलाल यादव पर नोटिस जारी किया गया। ये सारे अभ्यर्थी थे जिन पर नोटिस जारी किया गया। और देख सकते हैं ईडीएम ने आदेश में कहा है कि इस संबंध में आपका जो संख्या है आपका जुलाई तक आपका जो जुलाई के द्वारा आपका जारी किया गया था, 11 जुलाई के द्वारा कुलदीप मंडल अब राजस्व मांगी गई है। 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगी गई है, लेकिन 18 जुलाई तक राजस्व कर्मचारी द्वारा कोई भी जवाब नहीं देने के कारण डीएम ने अपने आदेश में कहा कि राजस्व कर्मचारी अंचल जीरो के लापरवाही और कर्महीनता एवं सरकारी आदेशों के विरुद्ध आचरण और आपको जो है सेवक नियमावली के तहत पर कार्रवाई उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक आपका वर्गीकरण नियंत्रण अपील आपका नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दोष गुण के आधार पर राजस्व कर्मचारी पर होगी कार्रवाई और ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये सारी एग्जामिनेशन में आएंगी नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस ये सारे न्यूज़ थे आज और कल तक का जितने भी न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया। आई होप कुछ आपको क्लियर हो पाएगा। इसी वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोग को आपको क्वेश्चन होगा कट ऑफ से रिलेटेड या कोई भी है तो वही कट ऑफ रहने वाला है आपका बीपीएससी टीआरई आपका जो अभी मैंने बताया था आपको, चाहे पीआरटी को हो 6 to 8 का है, 9 से 10th का आपका, वो आपका यूआर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उसमें से आपको कुछ लोगों को बेनिफिट होगा, यानी 1 से 2 लोगों का। चलिए नमस्कार जी, मैं बिहार से हूँ। 70 नंबर आ रहा है पीआरटी में, 70 नंबर में हो जाएगा। पीआरटी उर्दू में कितना जाएगा मैंने बता दिया आपको। चलिए 70। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी का मैं क्लासेज एडिट एरिया का ले रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है आपको कट ऑफ से रिलेटेड या कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर एनी क्वेश्चंस, चाहे बीपीएससी 17 का हो, बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका जो है वैकेंसी अब आने में थोड़ा डिले होगा। 1,50,000 वैकेंसी आने की संभावना है, तो वो डिले होगा। आपका सितंबर से लेकर के अब संभावना था, लेकिन अब अक्टूबर, क्योंकि 23 सितंबर के बाद ही आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। ये जो न्यूज़ जो आपको प्रकाशित किया गया था वो गलत था। आपका 23 सितंबर के बाद ही संभव है कि 23 से लेकर के 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये आपका संभावना है। चलिए आलोक BC2 SST में आपका 76 में हो जाएगा। BC2 में आपका SST में आपका 76 में 9 से 10 का देख लीजिए SST के लिए, ये आपका BC का है। 70 मेल में इस तरह से रहने वाला है। इसमें 70 में आपका 76 में आपका है पूरी तरह से। 75 से 80 के बीच में जाएगा तो 76 में आपका चांसेस है, 76 में आपका हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो के साथ। आपका मैंने कल जो आपका एडिटोरिया की ये बुक कंप्लीट करवा रहे थे, बिहार स्पेशल के ये फ्री का नंबर होते हैं। हाँ फ्री का नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा है नहीं सिलेबस। एक तो हिस्ट्री आपका पढ़ना होता है ज़्यादा, 8 से 10 क्वेश्चन इसी से बनता है, 10 से 12 क्वेश्चन। एक दूसरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया, PYQ मैंने बताया, इसका प्ले लिस्ट आप जाकर के देखेंगे। प्ले लिस्ट आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको मिल जाएगा। 15 लेक्चर आपका हो चुका है क्लासेज, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 1 घंटे का क्लासेज हुआ है, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर BPSC किसी भी एग्जामिनेशन बिहार में संबंधित आप पढ़ रहे हैं या एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं या भविष्य में देंगे, या फिर ऑलरेडी आपने दे रखा है, आपका कट ऑफ में थोड़ा संशय है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, अब बाकी आपके ऊपर है। चलिए, बिहार एक ऑलरेडी इससे पहले मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी लेक्चर को आप देख लीजिएगा बाद में, इसको देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं लें, 10-15 मिनट हम कंटिन्यू करेंगे। वन और वन जीव के बारे में हम जानेंगे। बिहार एक मानसून प्रदेश है, यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती आपका वन पाए जाते हैं। इस पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आर्द्र पर्णपाती वन है और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र जो है आपका, आर्द्र यानी कि ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश वर्ड में, और या देख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती वन वो ये वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में है वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक हो, 120 सेंटीमीटर। बिहार में आर्द्र पर्णपाती जो वन है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा होता है किशनगंज, पश्चिम चंपारण, ये वाल्मीकि नगर जो है वन में है, या तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। डायग्राम आपने जरूर देखिएगा, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बन जाता है आप लोग के लिए। तो ये सबसे पहले ये पर्णपाती वृक्ष कहाँ पर पाई जाती है बिहार में खास के लिए, तो किशनगंज, पश्चिम चंपारण और नेपाल से सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको देख सकते हैं। ऐसे वनों में साल, सेलम, जामुन और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट और बेत आदि की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन किसको कहते हैं? वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन जो है 120 सेंटीमीटर से कम हो। तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे। हो सकता है इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट में या फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ ली जाए, अर्ध पर्णपाती वन जो है वन में वर्षा कितनी हो, तो 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से कम, ज़्यादा या दोनों, इस तरह से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा तो याद रहेंगे। शुष्क में क्या होगा? शुष्क में 120 सेंटीमीटर से कम होगी। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ये वन जो है आपको कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, इन वनों में आपका शीशम, आपका अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि वृक्ष ये पाए जाते हैं। बिहार के वन जीव अभयारण्य जो है आपका बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और 12 जो है आपका वन जीव अभयारण्य है। तो इससे संबंधित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि जो है पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। और उसके बाद जो 12 जो है वन जीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता दिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का पाठ हम करवा रहे हैं, तो ये 5वां लेक्चर ले रहे हैं हम। इससे पहले आप जरूर देख लीजिएगा, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है, एक एक लाइन पढ़ा करके, समझा करके और बढ़िया से बताया। और उसके बाद PYQ यानी BPSC का जितना भी अभी तक का क्वेश्चन लास्ट ईयर तक आया है, 1992 से लेकर के अभी तक, यानी लगभग आपका 40-41 साल का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। हर एक साल में देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन, एवं ऑन एवरेज देखेंगे तो 22-23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे फ्री के नंबर होते हैं। एक एक नंबर के लिए आज फाइट कर रहे हैं लोग। कट ऑफ का वीडियो या इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका कट ऑफ से या फिर उससे समकक्ष नंबर बहुत कम आ रहा है, या उसी के समकक्ष आ रहा है। अगर आपका कट ऑफ से मान लीजिए कट ऑफ 80 गया और आपके पास नंबर 95 है, तो क्या कट ऑफ का वीडियो आप बार बार देखेंगे? नहीं देखेंगे, आप DV के लिए तैयार होंगे। या फिर अगर आपके नंबर बहुत कम है, अगर आप कट ऑफ 80 गया और आपके नंबर 60 है, तो ओबियसली आप तैयारी में लग गए होंगे TRE4 के लिए। इस तरह से आपकी मानसिकता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन अभयारण्य जो है 12, उसको हम जानते हैं। भीम बांध और वन जीव जो अभयारण्य है मुंगेर में पाए जाते हैं। इसमें 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए ये भीम बांध वन अभयारण्य कहाँ पर? भीम से याद रखिएगा, भीम बांध ये मुंगेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध पक्षी बिहार। गौतम बुद्ध ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि बिहार में, गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में है। और ये
259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांवर झील आपका बेगूसराय में आता है। कांवर झील आपका आर्द्रभूमि भी है जाने जाते हैं, और 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट के रूप में जाने जाते हैं। ये कांवर कहाँ पर है? कांवर झील आपका बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, बहुत छोटा है। साइबेरियन पक्षियों के लिए आश्रय का यह स्थल है। साइबेरियन, ये क्वेश्चन भी आता है कि साइबेरियन पक्षियों किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो कांवर झील का नाम याद रहेगा। कहाँ पर? बेगूसराय में। रामसर सूची में शामिल बिहार का ये पहला एकमात्र क्षेत्र थे में। वर्तमान में अभी 3 हो चुकी है। 3 जम्मू, आपको जम्मू में 2 और मिली है, तो टोटल बिहार में 3 हो चुकी है। टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 85 हो चुकी है, और रिसेंटली आपका और भी खोजे गए हैं, और तमिलनाडु में खोजे गए, तो आपको टोटल 85 हो चुका है। वर्तमान का करंट अफेयर आप जरूर देख के जाइएगा जब भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है लेटेस्ट। कैमूर वन अभ्यारण्य जो है आपका रोहतास में पाया जाता है। ये 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा ये वन अभ्यारण्य है। सबसे छोटा मैंने बताया आपको, कांवड़ आपका इसमें फैला हुआ है, जो कि आपका रामसर साइड में। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जो आपका पश्चिमी बिहार है, जमुई में 1.292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका नागी वाला। रामसर साइट वाला मैंने बताया, सबसे पहले आपका बेगूसराय में है, दूसरा आपका है आपका 1.92 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 2 किलोमीटर से भी कम है, सोच सकते हैं। ये सबसे छोटा है, कहाँ पर? जमुई में है आपका। और यही सोने की खादान यहाँ पर मिली है। सोने की बिहार में ये सबसे ज़्यादा सोने की खादान यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है नकटी डैम वन आपका जीव अभ्यारण्य है, जमुई में है ये भी। ये 3.33 किलोमीटर में फैला हुआ है। पंत वन जीव अभ्यारण्य है आपका नालंदा राजगीर में, ये 35.84 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है आपका जानते हैं उदयपुर आपको वन जीव अभ्यारण्य है आपको पश्चिम चंपारण में, यह 8.87 आपको वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। इंग्लिश मीडियम वाले भी निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हिंदी का ये सारे वर्ड हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अगर पश्चिम चंपारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेस्ट चंपारण कहेंगे, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 880 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 880 वर्ग किलोमीटर बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य आरक्षी के लिए ये इसके अंदर है। तो वाल्मीकि वन अभ्यारण्य जो है आपका पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि से पश्चिम चंपारण आप सीधे पहुंच जाएगा, सबसे बड़ा ये है वाल्मीकि। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन अभ्यारण्य आपका दरभंगा में है। ये 291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों के लिए भी आश्रम बनता है, और बेगूसराय में भी आता है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन अभ्यारण्य, विक्रमशिला से नाम आ जाएगा भागलपुर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। ये 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये फैला हुआ। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, तो पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ से? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है बरेला सलीम आपका पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ पर? तो वैशाली में है। इसके बारे में कोई विस्तार से दिया नहीं गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। वन रिपोर्ट ये 2021 का है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट वाला पढ़ के चली जाएगा। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर आपका कुछ ही समय में आपका कुछ मतलब कि 1-2 और लेक्चर लेंगे तो आपको ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था